ऑकलैंड में अब जो मैच खेलने जा रहा है, क्या अब तक वो जो हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा या कुछ स्ट्रेटेजी चेंज होगी और हम जीत की जानिब जाएंगे? देखें, क्योंकि जाहिर है जैसा आपने खुद कहा है कि कल तीसरा मैच है, 2 मैच पाकिस्तानी टीम हार चुकी है, दोनों वन साइडेड आ रही है। ज़ाहिर है न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत दिखाई देती है अपनी कंडीशंस में, और पाकिस्तानी टीम जो है हमेशा जो सीखने के मरहले से गुजरती है अब भी गुजर रही है। और आकिब जावेद का भी ये कहना है कि हम नौजवानों का साथ देंगे, उनका मोराल अप करना चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है इससे पहले भी हार रही थी बाबर आजम और सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में भी, इसलिए इनको बैकअप करना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि टीम में 1 या 2 चेंजेस की जा सकती हैं, और इसकी डिटेल मज़ीद तस्लीम खालिक बता सकते हैं। गुज़श्ता इजलास की आज उन्होंने खबर भी लगाई है। लेकिन जहाँ तक 1 और 2 चेंजेस का तल्लक है, मुझे लगता है ऐसा कि अब्बास अफरीदी लाजमी खेलेंगे, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था शाहीन अफरीदी की क़यादत में, उसमें 3 विकेटें ली थी, और उसमें खैर शाहीन ने भी 3 ली थी, हारिस ने 2 विकेटें ली थी। तो अब्बास अफरीदी की शमूलियत तो यकीनी दिखाई देती है। और उस्मान खां और उमैर यूसुफ 2 बैटर ऐसे हैं जो टीम के साथ गए हुए हैं, जिनको अभी तक चांस नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान के जो 4 नए खिलाड़ी हैं वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं तीनों मैचों में। हसन नवाज ले लें, समाद ले लें, हारिस ले लें, इरफान नियाज़ी ले लें, चारों ने कोई स्कोर नहीं किया। तो अब्बास अफरीदी की शमूलियत यकीनी दिखाई देती है, और यकीनी तौर पर उमैर यूसुफ या उस्मान में से उस्मान को बड़े ही अरसे से टीम के साथ रखा जा रहा है। अब मौका है, उनको चांस देना चाहिए जब टीम के साथ लेकर जाएँ। बिल्कुल सलीम साहब, आप जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि आप इजलास के हवाले से काफ़ी डिटेल्स और काफ़ी गहरी नज़र भी है इसकी अपडेट, आप क्या देंगे जो तब्दीलियों के हवाले से बात चल रही है, और फिर ये कि टीम को जो है आपने सपोर्ट करना है, मोराल जो है उनका अप रखना है? देखिए, मैं तो आकिब जावेद साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप देखी उसके बाद से हंसी अपनी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि एक बड़ी मिसाल आपने सुनी है ना कि ट्रक की लाइट के पीछे लगा देना, तो वो वैसे ही है, वो शायकीन पे लगाया हुआ। अब वो कह रहे हैं कि हमारा असल हदफ है एशिया कप और आगे जो वर्ल्ड कप है, यानी अभी हारते रहेंगे हम, कुछ छोड़ो आगे का सोचो, तो हमें भी आगे का सोचना चाहिए। अब देखिए, यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ अगर उन्होंने स्क्वाड में लिया है तो पूरे मौके मिलने चाहिए। ठीक है, जो भी 2 मैच हम हार गए, कुछ प्लेयर पूरी तरह उसका फ्लॉप हुए, लेकिन अभी इन्होंने 2 चेंजेस का कह दिया, इसका मतलब है उनको वो निकाल देंगे, फिर दूसरे लेकर आ जाएंगे, ये फ्लॉप हुए तो फिर किसी और को ले आएंगे, तो फिर प्रोसेस तो वही रहेगा, यंगस्टर सेट तो हो ही नहीं पाएंगे। तो करना इनको ये चाहिए कि पूरी सीरीज खिलाएं। मैं तो कहता हूँ जो टीम खेल रही है 1-2 चलने कोई जरूरी चेंज है तो करें, नहीं तो खिलाएं हम लड़कों को। जो दूसरी बात अभी इजलास की है, वो इजलास में यही बात हुई थी कि जी जितनी भी तनकीद हो रही है तो वो होती रहे, कोई इशू नहीं है। हम लोग जो है यंगस्टर्स को खिलाने की हिकमत अमली पर कार्रवाई करेंगे। ये एक इस तरह का एक फैसला हुआ है, यानी अगली सीरीज में भी अभी इन लोगों का इरादा यही है कि बाबर हुए या फिर रिजवान हुए उनको बाहर ही रखें। ठीक है, यूसुफ साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह से ये प्लानिंग हो रही है और आगे के हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है, पाकिस्तान का ये अपना तीसरा मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है। देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तान टीम ने यकीनी तौर पर नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है, अच्छी बात है, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो वेन्यू है वो अच्छा नहीं किया। अगर यही नौजवान खिलाड़ियों को यहाँ पर जो पाकिस्तानी कंडीशन में खेलने का मौका मिलता तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर बेहतर होता, क्योंकि इन नौजवानों ने इन्हीं विकेटों पर परफॉर्म किया। तो एकदम से आपने उनका गेट तब्दील किया और उनको मुश्किल कंडीशन में डाल दिया, ये उनके जो करियर के साथ खेलने के मुतरादिफ भी है। अगर यही नौजवान पाकिस्तान में खेलते मेरे ख्याल में इनका जो रिज़ल्ट था, जो परफॉर्मेंस थी, ज़्यादा बेहतर होती। अब चूँकि वक्त गुजर चुका, जो होना था वो हो चुका है। अब ऑकलैंड का हमारा तीसरा मैच है, जहाँ की जो बेसिकली ग्राउंड है वो उसका रग्बी का ग्राउंड है, और उसको मेक शिफ्ट बनाया जाता है। हर जब भी यहाँ पर मैच होता है, तो लास्ट टाइम भी पाकिस्तान की टीम यहाँ मैच खेली थी, वो हार चुकी थी यहाँ पर, और मुश्किल कंडीशन है। नौजवानों के लिए एक इम्तिहान है, और मौका भी होगा कि अगर तब्दीलियाँ नहीं की जाती, जैसा कि आकिब ने भी अंदिया दिया कि 2 तब्दीलियाँ मुतवक्को हैं, तो मेरे ख्याल में या तो फिर उनको पूरा मौका मिलना चाहिए जिनको आपने शामिल किया है, उनको 5 मैच खिलाएं कि ये आपकी हमारी बेस्ट 11 है, इसको हम मौका दे रहे हैं, उनको एतमाद दें। बार बार तब्दीलियों से बार बार यही जिक्र किया जाता है कि बार बार तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अगर मज़ीद तब्दीलियाँ की गई तो मेरे ख्याल में मज़ीद जो हालात हैं वो संगीन हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जाहिद साहब, ये हमने इस हवाले से भी बात की थी, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने मौका दे दिया है नौजवानों को, तो उनको इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि हमने परफॉर्म नहीं किया तो हम शायद ये पूरी 5 मैचेस की सीरीज भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि फिर इससे तो फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। देखें 15 या 16 रुकनी टीम गई हुई है, ये पॉसिबल नहीं होता 5 मैचों को सीरीज़ हो और 5 मैचों में सिर्फ वही प्लेइंग 11 हो। जो बाहर 3 या 4 प्लेयर बैठे
बैठे हैं उनको चांस तो कहीं ना कहीं देना है, क्योंकि कल का एक किस्म का सीरीज़ का डिसाइडर मैच है। सीखने के मरहले का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल रिस्क लें और सीरीज़ गवा कर आगे जाएं वापस। एक जीत जो है वो टीम का मोराल अप करती है, नौजवानों के लिए भी टीम की जीत बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ अगर जो ज़रूरी चेंजेस हैं, जिसकी तरफ आगे ने इशारा किया एक या दो चेंजेस का, तो वो कर देनी चाहिए एक दो या दो चेंजेस, क्योंकि इस वक्त जीत लाजमी है। एक जीत ज़रूरी होगी, टीम का मोराल अप होगा, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, वरना कल हारेंगे तो फिर मज़ीद प्रेशर में आएंगे। तो ज़्यादा प्लेयर तो गए ही नहीं है, 15 या 16 हैं, और इसमें से भी वो प्लेयर हैं जो बहुत से पहले खेल भी चुके हैं। और मोहम्मद अली पे बहुत जोर दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके मोहम्मद अली। बैट्समैनों का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, तो एक या दो चेंजेस जो हैं वो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि टीम के लिए जीत इस वक्त ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है वहाँ की कंडीशन में जहाँ छोटे ग्राउंड है और एक ख़ास तौर पर हमारे बैट्समैन बिल्कुल ही नाकाम दिखाई देते हैं। और शाहीन तो आपको याद है पिछले मैच में शाहीन ने जो है शुरू में जो है एक मेडन ओवर कराया था, उसके बाद शाहीन को भी बड़ी मार पड़ी और टिम सेफर्ट और फिन एलन बहुत ही आउट क्लास खेले, चौके छक्के भी उन्होंने खूब लगाए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सीखने के मरहले के साथ साथ जीत का आंसर भी जो है वो भी जहन में होना चाहिए कि हम मेहनत करें और अपनी विकेटें ना गवाएं और टेल एंडर्स की तरह शाटें लगाना ज़रा बंद कर दें। मैं यूसुफ आपसे जानना चाहूँगी, हमने T20 स्क्वाड की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वनडे के जब मैचेस स्टार्ट होंगे, कल भी हमने बात की कि उसके हवाले से जो कैंप है वो जारी रहा। मोहम्मद रिजवान ने हमें प्रैक्टिस वहाँ पर कर रहे थे, तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या देखा? जी बिल्कुल हिफ्ज़ा, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ चूँकि पाकिस्तान को 29 मार्च से 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे जो 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसके लिए कैंप लगाया गया, जिसमें 9 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, तैयब, ताहिर, वसीम जूनियर, नसीम शाह। और ये जो खिलाड़ी हैं इनको मौका दिया गया कि अपनी फॉर्म और फिटनेस को बेहतर करें। कल भी हमने देखा कि ये खिलाड़ी अपना ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए। इस पे जो नेशनल टीम के साथ पहले हेड कोच के तौर पर वहाँ पर काम कर चुके हैं शाहिद असलम, वो उनको बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करवा रहे थे, और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी कौमी स्क्वाड के साथ अपनी मदद कर रहे थे। तो हमारी बात भी अब्दुल्ला शफीक से। अब्दुल्ला शफीक यकीनी तौर पर पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल है, बाजी में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब चूँकि उनको ड्रॉप किया गया था IC चैम्पियन ट्रॉफी के बाद, उनको दोबारा कम बैक हुआ, तो वो थोड़े नर्वस भी थे। उनका ये कहना था कि बार बार मौके मिलने से यकीनी तौर पर थोड़ा मोराल भी बेहतर होता है, लेकिन हमें अब सीखने का मौका मिल रहा है कि हम अपने सीनियर से सीखें कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में कैसे जाकर परफॉर्म करना। ख़ास तौर पर बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है उनके खास हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इस तरह दूसरे जो खिलाड़ी थे वो भी पुरएतमाद थे कि उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है कम बैक करने के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की थोड़ा पोजीशन बेहतर है वनडे सीरीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की रैंकिंग भी तीसरी है, न्यूजीलैंड की चौथी रैंकिंग है। पाकिस्तान का माजी का जो वनडे का ग्राफ है वो भी बेहतर हुआ। ये वाहद फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। यकीनी तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह अब सीनियर वहाँ पर जाएंगे तो पाकिस्तान को थोड़ा खुशियाँ भी मिलेंगी ईद के बाद। तो सलीम साहब, आपको क्या लगता है ईद के बाद जो पाकिस्तानी अवाम है उनको खुशियां मिल सकती हैं? हमने T20 स्क्वाड का जिक्र किया है, T20 सीरीज़ तो जारी है, आगे वनडे के हवाले से भी जो तैयारियां जारी हैं, प्रैक्टिस जारी है, और आपको क्या लगता है वनडे स्क्वाड के हवाले से? देखिए, वनडे स्क्वाड में सारे तकरीबन सीनियर प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, और वापस के आ जाएंगे टीम में ही रहे, वो T20 से बाहर हुए थे। दिलचस्प बात तो यही है जो शुरू से हम कह रहे थे कि परफॉर्मेंस खराब वनडे में रही, बाहर हो गया T20 से। तो एक ऑन पेपर तो हमारी टीम बेहतर होगी, और एक एडवांटेज हमें ये मिला था, लेकिन क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इससे फायदा नहीं उठा सकी कि न्यूजीलैंड में बहुत सारे स्टार्स थे नहीं, IPL की वजह से उसको टीम में लिया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चीज का फायदा नहीं उठा सके क्योंकि हम खुद अपने प्लेयर्स को छोड़ गए थे। तो वनडे में हम लोग को हो सकता है कि जब हमारे सीनियर वापस आए तो उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा बेहतर हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, और कोच साहब ने पहले कह दिया है कि जी आगे का सोचें एशिया कप और वर्ल्ड कप का। और यंगस्टर्स के हवाले से ये बात थी कि हमारे पास जो भी हम टीम लेकर गए हैं न्यूजीलैंड, तो बेंच पे कौन सा हमारे पास कोई ब्रायन लारा या डॉन ब्रैडमैन बैठे, वो भी जो नए लड़के ही हैं। उस्मान को पहले काफी मौके मिल चुके हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन खेल रहे हैं मुसलसल। तो एक चीज ये हो सकती है कि उस्मान को ओपनिंग करा दी जाए और कहें कि तुम जिस तरह खेलते हो उस तरह खेलो हारिस के साथ, दोनों एक ही तरह से खेलते आके पकड़ते हैं और बैट आते रहते हैं। सलीम साहब, आप बेंच की बात कर रहे हैं, ब्रायन लारा तो बेंच पर नहीं बैठे, बेंच पर बैठना तो दूर की बात, हमें तो नहीं लगता है कि ब्रायन लारा कोई टीम में भी शामिल है। तो बेंच तो बाद में हम देखेंगे, पहले तो टीम को देखेंगे। बहरहाल T20 सीरीज़ का कल का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना भी ज़रूरी है, और इसके बाद वनडे में भी हम चाहते हैं कि ईद पे लोगों का मूड अच्छा रहे।